सो सम फॉर्मूलाज आर लिस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उनका डेरिवेशन भी देखते हैं। बहुत इजी सा डेरिवेशन है, लेकिन अगेन डेरिवेशन हम समझने के लिए कर रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे वैल्यूज डिराइव हुई हैं, फॉर्मूले डिराइव हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली, एक दिन में का काम नहीं है कि अचानक एक दिन बैठेंगे, ठीक है एग्जाम से पहले याद कर लेंगे। कि आपने 9th में भी एक्सपीरियंस किया होगा, वॉल्यूम एंड सरफेस या जैसे चैप्टर में, जब हमने सोचा कि हम फॉर्मूले याद करके जाएंगे, अगले दिन एग्जाम दे देंगे, तो हम कभी भी एग्जाम ढंग से नहीं दे पाए। वैसा ही है यहाँ पे भी, आपको ग्रेजुअली एंड स्लोली यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज। डेरिवेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में डेराइव करेंगे फिर उसका फॉर्मूले को करेंगे। हाँ ठीक है, अगर हम कहीं फंसेंगे तो हम ये बात भी करेंगे, ये जुगाड़ भी करेंगे, लेकिन हमेशा नहीं, है ना। चलिए, आपको याद होगा आपने cos a प्लस b का फॉर्मूला डिराइव किया था, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। ये चार फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी बोला था, याद कीजिएगा। इसी तरह से आपके पास cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b था, है ना। There are two equations, these are two equations, right? So अगर हम एक नया फॉर्मूला डिराइव करना चाहें तो क्या हम इसको ऐड कर लें? तो देखिए ना, अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो ये तो इट विल रिड्यूस टू जीरो। cos a cos b plus cos a cos b, that means 2 cos a cos b, that means 2 cos a cos b is equals to cos a plus b plus cos a minus b। आपके पास एक और फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आ चुका है, चेक कीजिए। 2 cos a cos b का फॉर्मूला हमारे पास में है, वो है cos a प्लस b और cos a माइनस b। इसी तरह से अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को, मान लीजिए अगर हम इलिमिनेशन ही कर रहे हैं, एडिशन क्या था इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन को ऐड ना करके माइनस कर दे, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ना करके हम अगर इनको माइनस कर दें तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा -2 sin a sin b, है ना। माइनस sin a sin b और माइनस sin a sin b क्या हो जाएगा, -2 sin a sin b। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। इसको आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, अगर ये माइनस का साइन यहाँ पे प्लस करना चाहें तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस लगा दीजिए तो भी ठीक है ना। सो इन शॉर्ट एक और हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है, वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। ठीक है, ये सब होते रहेंगे, लेकिन आप इसको इसी से आप साइन वगैरह के फॉर्मूले से भी आप एक और डिराइव कर सकते हैं। चलिए, आपको याद है साइन a प्लस b का फॉर्मूला, एनीबॉडी? साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या था सर? साइन a cos b प्लस cos a sin, ठीक है। साइन a cos b प्लस cos a sin b, बिल्कुल ठीक है, तब है, बिल्कुल सही, यही था फॉर्मूला। इसी तरह से साइन a माइनस b का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं अपन। यहाँ पे हो जाएगा साइन a cos b माइनस cos a sin b। इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लीजिए, अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास 2 sin a cos b आ जाएगा। हाँ, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। अगेन अनदर फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला हो गया अपने पास में। तो इस तरह से अगर हम काउंटिंग करने लगे तो ट्रिग्नोमेट्री में वी डू हैव इन्यूमरस फॉर्मूलाज, राइट। लेकिन इनमें से जितने हमें याद होते हैं, जितने ज्यादा याद होते हैं उतना अच्छा है, लेकिन कुछ बेसिक फॉर्मूले तो हमें याद होने चाहिए। उसमें से एक बेसिक फॉर्मूला जो है वो ये है कि आप इसी फॉर्मूले से डिराइव करके cos a प्लस cos b का फॉर्मूला निकालेंगे। cos a प्लस cos b, याद रखिएगा ये cos a प्लस b नहीं है, ये cos a प्लस b नहीं है, ये cos a प्लस cos b है, और दोनों में अंतर है। हमें 7th क्लास में समझाया गया था कि बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर नहीं होता, और हम शुरू में शायद भटके हो
ये हमने शायद सबने एक चीज समझी हो, लेकिन बाद में हमें समझ में आ गया था कि दोनों का डिफरेंस क्या है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं होता, ये दोनों अंतर होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जो आपसे बात की जा रही है वो ये है कि अगर हमें cos A प्लस बी का फॉर्मूला आता हो और हमें cos A प्लस cos B का फॉर्मूला डिराइव करना हो तो हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इन फॉर्मूले की बात करेंगे, इस फॉर्मूले की कि cos A प्लस cos B क्या होता है, राइट। तो अभी जो डेरिवेशन अपन कर रहे थे या यूं कह लीजिए फॉर्मूले डिस्कस कर रहे थे उनकी ही बात करते हैं। हमारे पास में फॉर्मूला था cos A प्लस B इज इक्वल्स टू cos A cos B माइनस sin A sin B। इसी तरह से हमारे पास एक और फॉर्मूला था, वो था cos A माइनस B का, वो हो जाएगा cos A cos B प्लस sin A sin B। अभी बात हुई ना बेटा आपसे कि इसको ऐड कर लीजिए ऐड। चलो क्या हो जाएगा अपने पास 2 cos A cos B। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे हो जाएगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, अब जानबूझ के मैं A और B को छोड़ के कुछ और वेरिएबल्स लेना चाहता हूं ताकि ये चीज एकदम अच्छी तरह से हमें क्लियर हो कि हम क्या कर रहे हैं। मान लीजिए हम इसे cos C और इसे cos D कहना शुरू करें। तो अभी अपनी जो बात हुई थी कि cos A प्लस cos B का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास में, है ना। A और B नहीं ले सकता क्योंकि A और B हमने ऑलरेडी लिए हुए हैं, तो मैं C और D ले लेता हूँ। चलो क्या कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि अगर हम A प्लस B को C मान लें और A माइनस B को अगर हम D मान लें, अगर A प्लस B को हम एक एंगल मान ले, A माइनस B को हम दूसरा एंगल मान ले, तो हम चेक करें कीजिए ना, हमें cos x प्लस cos y की वैल्यू मिल जाएगी ना। अगर हम इसको एक एंगल माने और इसको दूसरा एंगल माने तो ये हो जाएगा cos C प्लस cos D, यहाँ cos x प्लस cos y फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जानबूझ के A प्लस B को एक एंगल मान रहे हैं और A माइनस B को दूसरा एंगल मान रहे हैं। अगर हम ऐसा माने तो देखिए हमारे पास 2A इज इक्वल टू C प्लस D, यहाँ A इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन 2 आ जाएगा। सही है ना, ठीक है ना। तो जहां पे भी A होगा वहां पे हम C प्लस D अपॉन 2 लिख लेंगे। इसी तरह से इसी इक्वेशन से जैसे अपने पास में A प्लस B इक्वल टू C है, A अपने पास वैल्यू आ चुकी है, तो हम अगर B की वैल्यू निकालें तो C माइनस A यानी कि A ये है अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास में C माइनस D अपॉन 2, यानी A और B की वैल्यू अगर A C प्लस D बाय 2 है तो B C माइनस D बाय 2 है। चेक कीजिए क्या है ऐसा या नहीं, है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर A प्लस B की जगह C लिख दें तो ये हो जाएगा cos C प्लस cos B इज इक्वल टू, यानी कि cos A प्लस cos B जो अपन कह रहे थे इंडिपेंडेंट थीटा हो तो cos C प्लस cos B इज इक्वल टू 2 cos, लेकिन A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है अपने पास C प्लस D अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 cos C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2। डिराइव हो गया एक और फॉर्मूला कि cos C प्लस cos D क्या होता है। हमें cos A प्लस cos B क्यों नहीं कह रहा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप कह सकते हैं लेकिन डेरिवेशन में मैं A और B यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैं C और D यूज कर रहा हूँ। cos C प्लस cos D, cos C प्लस cos D इक्वल टू 2 cos C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2, ये एक फॉर्मूला हो गया अपने पास एक और, राइट। इसी की तरह एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। चलो वापस से बात करते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास में जब हम ये जानते हैं कि फॉर्मूला sin A प्लस B का क्या होता है, हम ये जानते हैं कि फॉर्मूला sin A प्लस B का क्या होता है, तो अगर हमें sin A प्लस sin B करना पड़े तो क्या करेंगे, आप समझ रहे हैं जवाब में सर। अगर हमें sin A प्लस B का पता है कि क्या होता है और हमें ये कोई पूछे कि sin A प्लस sin B करना पड़े तो क्या करोगे, तो हम उसका एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो हमें अच्छी तरह से क्लियर है, 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इसका डेरिवेशन देखते हैं। हमने कहा कि sin A प्लस B तो sin A cos B प्लस cos A sin B होता है। इसी तरह से हमारे पास में sin A माइनस B का फॉर्मूला जो है वो sin A cos B माइनस sin B cos A, यानी कि लीजिए cos A sin B होता है, cos A sin B होता है। मान लीजिए हम इसको प्लस करें,
प्लस करेंगे तो अपने पास 2 sin a cos b आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। लेकिन हम तो ये कह रहे थे कि हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए sin x प्लस sin y का, हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए sin x और sin y का अलग अलग होना चाहिए था सीधे। तो a प्लस b को अगर हम एक एंगल मान ले, a माइनस b को अगर हम दूसरा एंगल मान ले, तो अभी हमने बात करी थी बेटा कि हम चलो COD की टर्म्स में लेते हैं, तो a प्लस b को c मान लें और a माइनस b को हम एक और एंगल मान लें d, x और y भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं ऐसा। तो a की वैल्यू c प्लस d अपॉन 2 आएगी और b की जगह c माइनस d अपॉन 2 आ जाएगी ना। तो हम इसका नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि sin c प्लस sin d का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। COD एब्रिविएशन है, फिर बोल रहा हूँ sin x प्लस sin y जो भी क्या मानना चाहे वो मान लीजिए, इज इक्वल टू 2 a की जगह सॉरी 2 sin a की जगह c प्लस d अपॉन 2 और cos b की जगह क्या लिख सकते हैं c माइनस d अपॉन 2। तो एक और फॉर्मूला हो गया कि अगर sin x प्लस sin y मिल जाए हमें, यानी sin c प्लस sin d मिल जाए हमें, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए एक और फॉर्मूला है ना, तो हमने अगर अभी प्लस किया था, तो हम अगर sin a प्लस b माइनस कर देते इस इक्वेशन को, तो एक नया फॉर्मूला आ जाता। कर दे बराबर, चलो माइनस करते हैं। माइनस किया हमने इसे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और वो हो जाएगा 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, ठीक है। इस a प्लस b को c माना और a माइनस b को अपन ने d माना, तो sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2। ये एक और फॉर्मूला होता है अपने पास में, राइट। देखिएगा आराम से इस चीज को समझिएगा कि sin a प्लस b का फॉर्मूला अलग है और sin a प्लस sin b का फॉर्मूला अलग है। अब तो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे हम दोनों एंगल्स को सम करके फिर उसका साइन ले रहे हैं, रेशो ले रहे हैं, जबकि यहाँ पे दोनों एंगल्स का हम अलग से रेशो लेके फिर उसको ऐड कर रहे हैं। वी नो द डिफरेंस, नो। तो ये चीजें दोनों अलग अलग हैं, तो ये दो फॉर्मूले भी हमने डिराइव कर लिए। इस तरह से 4 फॉर्मूले बन जाएंगे अपने पास, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, इस तरह से, ठीक है, राइट। सो इन